और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। ये जो बम्पर एक तरीके से कहे पिछले साल ही बहुत एक बड़ा डिविडेंड अलॉटमेंट हुआ था, इस बार उससे भी बढ़ के हुआ है और जो सीआरबी है उसको भी 7.5% किया गया है। तो पहले ये डिविडेंड वाली जो बात है इसको कैसे समझे एक आम निवेशक की नज़र से? पहली बात है कि गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट का ऐलान किया है इस साल में, उसमें मीट करने में ये बहुत काम आएगा, क्योंकि याद रखिए कि इंडो पाक की जो अभी झमेला हुई उसके बाद गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट का ऑर्डर पेश प्रेजेंट किया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। तो नेचुरली ये अनबजटेड था, तो 40,000 करोड़ खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है। अब पिछले साल के मुताबिक इन्होंने 60,000 करोड़ ज्यादा इनकम गवर्नमेंट को दिया है। तो समझिए कि पूरा का वॉर का जो इंपैक्ट था उसको कवर कर लिया, और इसके कारण जो भी फिस्कल डेफिसिट पे कुछ भी एक डाउट था कि मीट होगा, वो अभी चल गया। सेकेंड, गवर्नमेंट के हाथ में जाने के बाद ये आइदर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए खर्चा होगा, तो सिस्टम के अंदर ये लिक्विडिटी बैंकों के जरिए फैलेगी। तो आरबीआई का भी इन्फ्लेशन घटने के कारण एक रेट कट का आशा है, और जब रेट कट होता है तो अगर लिक्विडिटी भरपूर होता है तो ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हाउसिंग लोन की ईएमआई, ऑटो लोन की ईएमआई, ये सब भी घट सकते हैं, तो इसीलिए ये इकोनॉमी में एक बूस्टर इफेक्ट देगा। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि बहुत समझदारी से आरबीआई ने इस वक्त पे, क्योंकि इस साल ये मुमकिन हुआ क्योंकि वो एक चीज था कि उन्होंने जो निवेश किया था डॉलर में, वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो इनके इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई थी। सेकंड, रुपी में जो भी निवेश किया उन्होंने, उधर इंटरेस्ट रेट कटने के कारण मार्क टू मार्केट गेन्स मिले। इसके अलावा फॉरेक्स में भी आरबीआई ने बहुत सेलिंग किया है फॉरेन एक्सचेंज का, तो प्रॉफिट बुकिंग। तो आरबीआई के पास भरपूर पैसा था, इसलिए जैसे आपने कहा कंटिजेंसी बफर को भी उन्होंने बढ़ा दिया, ताकि कुछ भी एक बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है आरबीआई, तो कुछ भी कंटिजेंसी आए तो उसके लिए भी उन्होंने पैसा हाथ में रखा है। तो बहुत समझदारी से और बहुत फायदेमंद होगा ये गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल बैलेंस मेंटेन करने में और इकोनॉमी को एक लिक्विडिटी से बूस्ट मिलने में। सुनील जी, मेरा दूसरा सवाल जो है वो है मार्केट से जुड़ा हुआ। ये जो पैसा है ये कहाँ खर्च होगा, इसका थोड़ा बहुत हिसाब आपने बताया, लेकिन मार्केट इसको कैसे लेगा और इसका असर कहाँ कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, क्या लॉजिक होगा उसके पीछे? तो फर्स्ट लॉजिक ये है कि मार्केट में एफआईआई जो शामिल होते हैं उनको इंडिया का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट मीट करना जरूरी होता है, क्योंकि इंडिया की रिस्क उसमें से बढ़ती है। तो अगर इसके कारण वो रिस्क कभी घट गई तो एफआईआई का निवेश के लिए ये पॉजिटिव है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक की तरफ देखें तो अब आरबीआई का रेट कट और भी बहुत मूल्य होता है, क्योंकि अगर रेट कट इस माहौल में हुआ तो ट्रांसमिशन उसका आसानी से सिस्टम के अंदर देख सकते हैं। तो इक्विटी मार्केट के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि अल्टीमेटली कंजम्पशन लोन ग्रोथ एक दब गई थी, क्योंकि अर्बन कंजम्पशन पिछले 2-3 क्वार्टर से चल नहीं रहा था। रूरल की तो अच्छी बात थी। अब इसके कारण गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ बजट में भी टैक्स का गिव अवे किया, वो और ये घटते हुए ईएमआई साथ लेकर एक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे रियल एस्टेट, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनमें एक डिमांड ग्रोथ की बढ़त देख सकते हैं। तो नेचुरली स्टॉक मार्केट में इन सेक्टर्स का आउटलुक भी अभी पॉजिटिव बन गया है। और फाइनल बात मैं कहूंगा कि बॉन्ड मार्केट में भी ये चीज के कारण आपको थोड़ी इंटरेस्ट की कटौती भी रेट्स में दिख सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। तो डेट कैपिटल मार्केट्स के लिए भी ये अच्छी खबर है। तो ओवरऑल मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा। शायद मंडे को ही इसका इंपैक्ट आपको दिख सकता है मार्केट की ओपनिंग में। तो ओपनिंग में इंपैक्ट दिख सकता है, क्या दिखेगा, किधर दिखेगा इंपैक्ट, और जो ओवरऑल मार्केट की जो अभी तस्वीर है जो हम देखते हैं मार्केट के क्या रिस्क फैक्टर्स मार्केट के लिए क्या पॉजिटिव, उसमें क्या उस सिनेरियो में क्या चेंजेस आएगा? तो पहली बात है कि ये मोरलेस एक एक्सपेक्टेशन था, तो उतना सरप्राइज एलिमेंट नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि कुछ दिनों से ही खबर फैल रही थी कि आरबीआई के पास पैसा है और डिविडेंड देने के लिए कोशिश। तो अगर ये ना होता तो एक नेगेटिव बनता, वो नहीं हुआ, वो एक रिलीफ आप समझ सकते हैं मार्केट के लिए। सेकंड, जैसे मैंने कहा
अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट्स को रेट कट्स बहुत पसंद है, क्योंकि इक्विटी का रिस्क प्रीमियम घटता है इसके कारण। अगर रेट्स बढ़ते हैं तो डेट मार्केट में थोड़ा पैसा शिफ्ट हो सकता है, ये रिस्क होता है। और सेकंड, इक्विटी का भी एक डिस्काउंटिंग रेट बढ़ता है, तो इसलिए रिस्क प्रीमियम बढ़ता है। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट और लिक्विडिटी की साथ में आने की एक खबर है, तो इसके कारण इक्विटी का रिस्क प्रीमियम यानी वैल्यूएशंस के ऊपर भी एक कंफर्ट मिलना शुरू होगा। और सेक्टर की बात करें तो मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर, तो उसमें होता है बैंकिंग। ऑब्वियसली बैंकिंग के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कुछ 20-30% निवेश करते हैं, तो उसमें मार्क टू मार्केट गेन्स का प्रॉफिट उनको मिलेगा। सेकंड, रेट्स के घटने के कारण, ईएमआई घटने के कारण उनकी लोन ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी, तो बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इसके अलावा कैपिटल गुड्स का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल के लिए भी उनकी जब अगर इंटरेस्ट रेट्स घटेगी तो कैपिटल गुड्स के लिए भी एक बूस्ट मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और बैंकिंग, ये 3 सेक्टर पे मैं पॉजिटिव इंपैक्ट इसके कारण देख रहा हूं। तो नेचुरली अगर आप देखें तो अर्निंग सीजन उतनी अच्छी नहीं थी इस बार, तो वैल्यूएशन थोड़ी महंगे दिख रहे थे, इसके कारण शायद राहत मिलेगी मार्केट को। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ते हुए शायद वैल्यूएशन भी थोड़ा और एक रीजनेबल टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में आईफोन इंपोर्ट पर